आज का हमारा टॉपिक है कोरोना संकट से हमारे रिश्ते और ज़्यादा मजबूत होंगे, प्रकृति से भी और परिवार से भी। आज की भागदौड़ भरी जीवन शैली, धन कमाने की दौड़, जीविकोपार्जन की मुश्किलें, इन सब के कारण हम परिवार और रिश्तों को समय देना ही भूल गए थे। ऐसा नहीं है मैं एहसास नहीं था, एहसास था, लेकिन हमारी प्राथमिकताएं अलग थी, हमारी प्राथमिकताएं बदल गई थी। कोरोना संकट ने आज अनेकों प्रश्न खड़े किए हैं, साथ ही आने वाले कल की एक चेतावनी भी है। उम्मीद है हम सब प्रश्नों के सही जवाब खोजने में सफल होंगे और अपने रिश्तों को मजबूती की ओर बढ़ेंगे। मैं कुछ दृश्य यहाँ दिखाना चाहती हूँ। पहला, पति पत्नी आपस में बातचीत कर रहे हैं। लॉकडाउन का दबाव अब झेला नहीं जा रहा, पता नहीं कब खुलेगा, थक गए हैं। तभी उनकी 5 वर्षीय पुत्री कहती है, हे भगवान, ये लॉकडाउन कभी ना खुले। दोनों हैरान, क्यों? जवाब उसका मिला कि जैसे ही खुलेगा आप तो दोनों सुबह ही चले जाओगे और मुझे उन आंटी आया उनके साथ रहना पड़ेगा। सोचने पर विवश कर रहा है। दूसरा, पति पत्नी हैरान हैं कि अपने 4 वर्षीय जिस पुत्र को वो ना बोलने के कारण डॉक्टर के पास ले जाने की सोच रहे थे, आज कुछ शब्द बोला। कारण क्या था? दोनों भिन्न भाषाभाषी और जो उस बच्चे को रखती थी वो तीसरी भाषा वाली। आज जब वो दोनों साथ थे तो बच्चा को आपने हिंदी बोलना सिखाया। दोनों ने अपनी चीज़ें छोड़कर समय था उनके पास और बच्चा वो भाषा समझकर बोलने लगा। ऐसे ही पति पत्नी, तीसरा परिदृश्य, पति को बहुत दिन हो गए पत्नी के हाथ का खाना खाए हुए। दोनों ही नौकरी पेशा हैं और आया कहा जो मिल गया वो खाकर ही अपना गुजारा कर रहे हैं। आज पत्नी के हाथ की मटर पनीर की सब्ज़ी और दही बड़े खाकर मन में एक अजीब सी तृप्ति हुई और उन्हें ये एहसास हुआ कि उनकी पत्नी तो बहुत अच्छा खाना बनाती है। चौथा, ये बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं हम, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हम समझ रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उस पर बोली नहीं जा सकती, बताई नहीं जा सकती। एक बड़े उद्योगपति जिनके पास कि अपने स्वयं के देखने के लिए भी समय नहीं है और आज इस लॉकडाउन के दौरान वो धीरे धीरे अपनी पुत्री के कमरे में आते हैं। पुत्री को कभी एहसास ही नहीं था कि पिता इस तरीके से उसके इतने निकट भी आ सकते हैं। उसने अपने पीछे अपने कागज़ को छुपा लिया। उन्होंने पूछा कि बेटा क्या है? वो डर रही थी, लेकिन जब प्यार से उसको देखा तो वो एक चित्र बना रही थी और उन्हें लगा कि उनकी पुत्री इतना बढ़िया चित्रकारी कर सकती है। तो ऐसे अनेकों एग्ज़ाम्पल हैं आज कि जो साथ रहने से हमें एक दूसरे की भावनाओं को समझने में, देखने में मदद कर रहे हैं, जिनको हम भूल गए बरसों से। बस ये किस्से कहानियों में रह गए कि हमारे समय में ऐसा होता था। ऐसा कहने वाले भले ही चाहे घरों में दादी नानियाँ नहीं हैं, लेकिन आज उनके किस्से सुनने के लिए सबके पास समय है और वो उन चीज़ों को ताज़ा कर रहे हैं। प्रकृति की बात करें तो दूर दूर तक प्रकृति, नदी, वायु सब अबाध गति से बह रहे हैं। दूर दूर तक के किलोमीटरों दूर के पहाड़ और वो साफ नज़र आने लगे हैं। क्यों? क्योंकि प्रदूषण घटा। हम जानते हैं कि हमारी संस्कृति ने हमें प्रकृति से कभी प्रतिद्वंद्विता करना नहीं सिखाया, लेकिन जाने अनजाने हमने प्रकृति से छेड़छाड़ की और नतीजा प्रकृति कुपित हो गई और उसका प्रकोप हमको झेलना पड़ रहा है। आज 40 दिन के लॉकडाउन से ही सब प्रसन्न नज़र आ रहे हैं। अब प्रश्न हमारे सामने ये है कि क्या हमने जो कुछ भी किया, क्या हम अपनी गलतियों से कुछ सीखने को तैयार हैं?
यदि हम सीखने को तैयार हैं और हम मान रहे हैं कि कुछ गलतियाँ हुई हैं, प्रकृति और संबंधों को बचाया जा सकता है, तो एक अच्छा समय अवश्य आएगा। वापस उसी रूटीन से सब काम प्रारंभ होंगे और उस समय तक हमारे पास एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी संस्कृति और संस्कारों की, जो हमें ये बताना नहीं पड़ेगा कि ऐसा होता था। बच्चे स्वयं देखेंगे साफ सुथरा, शुद्ध वायु, शुद्ध खाना, घर का सब चीज़ें। और बच्चे भी अब इतने दिनों तक भले ही थोड़े दिन परेशान करें, लेकिन धीरे धीरे जो समय उनको मिल रहा है उस समय को वो भी याद रखेंगे। धन्यवाद।